हम अब हम इसके टीनिया सोलियम के हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। तो अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं तो हमें ये डिस्कस करना है यहाँ पे कि टीनिया सोलियम जो है ये रहता कहाँ पे है और वहाँ पे वो न्यूट्रिशन जो है क्या लेता है, क्या ड्राइव करता है। अब पहले हम इसके देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि इस फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त ये मैन के अंदर रहता है, क्योंकि इसके 2 होस्ट हैं, कितने होस्ट हैं इसके टीनिया सोलियम के, ये हमारे पास क्या है, इट इज डाइजेनेटिक। क्या है ये, डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब ये है कि ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर, हम इसके लाइफ साइकिल के अंदर देखेंगे ये 2 होस्ट में रहता है। एक इसका होस्ट जो होता है उसको हम मैन कहते हैं और दूसरा होस्ट जो है इसका कौन होता है, पिग। और मैन जो है वो इसका प्राइमरी या फाइनल होस्ट हम इस कहते हैं उस मैन को, और पिग जो है वो इसका सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो क्या है फिर हमारे पास टीनिया सोलियम, हमने इसके हैबिटेट को डिस्कस करना है, बट बिफोर दिस हमें ये पता होना चाहिए कि टीनिया सोलियम जो है वो है क्या। वो टीनिया सोलियम जो है वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 2 होस्ट में, एक इसका प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट इसका मैन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है, इसका पिग है। तो ये दोनों में रहेगा। तो जब ये मैन में होता है, मैन के अंदर होता है, तो इट लिव्स एज एन एडल्ट, वहां पे ये एज एडल्ट जो है वो होता है। और जब ये एज एडल्ट वहां पे मैन में होता है तो किस जगह होता है, ये मैन की किस पार्ट ऑफ मैन में ये जो है प्रेजेंट होता है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन एज एन एडल्ट, और वहां इसके पास कोई भी माउथ, कोई भी डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती है। और ये हमारा ऑलरेडी जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी रहेगा तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है वहां पे कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है, और उसी फूड को जो हमारा फूड होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां रहता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको वहां पे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलता है, और उसी फूड को ये अपनी बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब करता है। न ये माउथ का इस्तेमाल करता है, ना ही डाइजेस्टिव कैविटी का इस्तेमाल करता है, सिर्फ अपनी बॉडी वॉल का इस्तेमाल करता है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको सिर्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये कैसे अटैच रहता है, कैसे लटका हुआ रहता है, तो इट रिमेन्स अटैच्ड टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय इट्स स्कॉलस। इसके पास खास एक स्ट्रक्चर होता है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी में। तो यहाँ पे इसके जो स्ट्रक्चर में एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉलेक्स कहते हैं। तो स्कॉलेक्स की हेल्प से ये हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ अटैच रहता है, और अटैच रह के क्या करता है, वहीं पे एब्जॉर्ब करता है हमारे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टीनिया सोलियम जो है एज एन एडल्ट कहाँ पे रहता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, और किसकी हेल्प से वहां पे ये लटका रहता है, अपने स्कॉलेक्स की हेल्प से हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में अटैच रहता है। और न इसके पास माउथ है, न ही डाइजेस्टिव कैविटी है, बल्कि अपनी बॉडी वॉल का यूज करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में। अब हम आते हैं किसकी तरफ, इसकी लार्वल स्टेज की तरफ। तो जब ये लार्वल स्टेज में होता है तो लार्वल स्टेज इसकी कहाँ पे होती है, सेकेंडरी होस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पिग। तो वहां पे इसकी लार्वल स्टेज होती है, और उस लार्वल स्टेज में ये उसके कहाँ पे रहता है, ये उस पिग के टिश्यूज में रहता है। इट अकर्स इन द टिश्यूज ऑफ अ पिग। तो अब हम देखते हैं अब इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। देखिए डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर मैं उसी पे वापस आऊंगी कि आप देख रहे हैं इसकी बॉडी कैसी है। ये टीनिया सोलियम की डायग्राम है। अब आप देखते हैं इसकी बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड बॉडी है, लंबी सी बॉडी है, टैप लाइक बॉडी है, रिबन लाइक बॉडी है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे कि इसकी बॉडी कैसी है, एक तो हम कह सकते हैं इसकी बॉडी है यहाँ पे कैसी, रिबन लाइक बॉडी है, ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी है, लंबी सी है, इलोंगेटेड बॉडी है, टैप लाइक बॉडी है साथ में। और हम देख सकते हैं कि ये डॉर्सो वेंट्रली क्या है, फ्लैटन्ड है, कि इसकी डॉर्सल साइड भी फ्लैट है और इसकी जो है वेंट्रल साइड भी फ्लैट है। तो अब हम पहले यहाँ पे फोकस करते हैं इस जगह पे। तो टीनिया सोलियम है, यूजुअली हम देखते हैं ये ओपेक व्हाइट होता है कलर में। कैसा कलर की बात अगर हम करेंगे पहले इसकी, तो ये ओपेक व्हाइट इन कलर। कैसा होता है कलर में, इट इज ओपेक व्हाइट इन कलर, ठीक है। और क्रीमिश और येलोविश और
ग्रेइश coloration is also common. तो अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो रिबन लाइक है, इलोंगेटेड है, टैप लाइक है. कलर की बात करते हैं तो ओपेक वाइट है कलर में, या क्रीमिश है, येलोविश है. ग्रेइश कलरेशन भी हमने देखा इसमें कॉमन होती है. ठीक है. और इसकी बॉडी जो है इट इज 1 to 5 मीटर्स लॉन्ग. कितनी लंबी इसकी बॉडी? 1 to 5 मीटर्स लॉन्ग. ठीक है. और दूसरी बात ये, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी दो फ्लैट सरफेस है, जो मैंने आपको बार बार बोला, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन, तो दो फ्लैट सरफेसेस होती हैं इसकी. एक आएगी इसकी डॉर्सल साइड, दूसरी आएगी इसकी वेंट्रल साइड. ठीक है. और हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, एक्सटर्नली हम ये नहीं कर सकते कि भाई इसकी डॉर्सल साइड कौन सी है और इसकी वेंट्रल साइड कौन सी है. एक्सटर्नली हमें मुश्किल होता है ये नोटिफाई करना कि विच इज इट्स डॉर्सल साइड एंड विच इज इट्स वेंट्रल साइड. लेकिन इंटरनल व्यू से हमें रिवील होता है कि जो साइड टेस्टिस के क्लोजर होती है, ध्यान से सुनिएगा आप, कि जो साइड टेस्टिस के क्लोजर होती है वो इसकी डॉर्सल साइड आएगी, और जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास में होती है उसको हम इसकी वेंट्रल सरफेस कहते हैं. ठीक है. तो आप क्या देख सकते हैं, क्या मैंने बताया आपको कि एक्सटर्नली हम ये नोटिफाई नहीं कर सकते कि टीनिया सोलियम की डॉर्सल सरफेस कौन सी है और वेंट्रल सरफेस कौन सी है, लेकिन इंटरनल व्यू से पता चलता है कि जो सरफेस टेस्टिस के क्लोजर होती है वो इसकी डॉर्सल सरफेस आती है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स के पास में होती है वो इसकी वेंट्रल सरफेस आती है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं अब इसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स. इलोंगेटेड बॉडी है और हमने इसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अब देखने हैं. तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं यहाँ पे इसके, और दूसरी बात आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली एंटीरियर साइड पे आप देख रहे हैं, एंटीरियर साइड पे ये नैरो है, और जो ही आप पोस्टीरियर साइड की तरफ जा रहे हैं तो ये ब्रॉडर होती जाती है. ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसकी शेप का आएगा कि जो इसकी बॉडी है वो एंटीरियर साइड पे बिल्कुल नैरो है, और आप जो ही इसकी बॉडी की पोस्टीरियर साइड की तरफ जाते हैं तो ये कैसी है? ब्रॉड है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट, हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द सेगमेंटेशन. और सेगमेंटेशन में ही हमें इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस करना है. अब इसको हम पहले हम देखते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे कि जो टीनिया सोलियम है पर्टिकुलरली, आप देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. जैसे ये सेगमेंट है यहाँ पे, जैसे ये सेगमेंट है, फिर ये सेगमेंट है, फिर ये आपको इसकी बॉडी जो है ये कैसी दिखाई दे रही है? ग्रेटर नंबर ऑफ पार्ट्स में, ग्रेटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स में इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया है. और इसके सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इसके सेगमेंट्स को हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड्स. क्या कहते हैं हम इनको? प्रोग्लॉटिड्स. ठीक है. तकरीबन ये कितने होते हैं इसमें? 850 जो है प्रोग्लॉटिड्स होते हैं इसमें. ठीक है. और सेगमेंटेशन जो है ये टैपवर्म की, जो सेगमेंटेशन आप देख रहे हैं टैपवर्म की, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीडो मेटामेरिज्म. ठीक है. सीडोमेटामेरिज्म. फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आप टैपवर्म की बॉडी को आप देख रहे हैं तो आपको ये टैपवर्म की बॉडी दिख रही होगी कि इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स, एंड दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड्स. और तकरीबन आपको कितने इसमें सेगमेंट दिखाई देते हैं? 850 सेगमेंट्स. और जो ये सेगमेंटेशन है इसकी बॉडी की, किसकी बॉडी की? टैपवर्म की बॉडी की जो सेगमेंटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? सीडोमेटामेरिज्म. क्या कहते हैं? सीडोमेटामेरिज्म. आपने नाम सुना होगा एक और टर्म का जो हम किस फाइलम में यूज करते हैं. एक टर्म है मेटामेरिज्म, जो हम किस फाइलम में यूज करते हैं? हम ये मेटामेरिज्म टर्म जो है हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली किन में? एनालिड्स में.
जैसे एनालिस्ट में आपने देखा होगा कौन सा ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवर्म है हमारे पास, जो बिल्कुल आप सबने देखा होगा अर्थवर्म। तो मेटामेरिज्म टर्म जो है ये किस फाइलम से जुड़ी हुई है? फाइलम एनालिडा से। मेटामेरिज्म टर्म, सीडोमेटामेरिज्म नहीं, मेटामेरिज्म टर्म किससे जुड़ी हुई है? फाइलम एनालिडा से। और इनमें खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सेगमेंट्स ऐसे होते हैं कि बाहर से भी आप गिनना चाहो उन सेगमेंट्स को आप गिन सकते हो, फिर डायसेक्ट करके जब उस एनिमल को आप खोलते हो अंदर से, इंटरनली भी आपको वो सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अर्थवर्म में आप देखोगे, आपने देखा होगा कि बाहर से भी उसमें वो सेगमेंट्स आपको दिखाई देंगे और अंदर से भी वो सेगमेंट्स आपको जो है इसके दिखाई देते हैं। तो इनमें ट्रू सेगमेंटेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, और ये मेटामेरिज्म, खास कैरेक्टरिस्टिक मेटामेरिज्म किस फाइलम का है? फाइलम एनालिडा का। जैसे लीच आपने देखी होगी या आपने अर्थवर्म देखी होगी, इसके एनालिड्स के और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आप देखोगे कि उनमें ट्रू सेगमेंटेशन होती है, कि उनकी जो सेगमेंट्स होते हैं अगर बाहर से वो सेगमेंटेड होते हैं तो अंदर से भी वो वैसे ही सेगमेंटेड दिखाई देते हैं। लेकिन सीडो मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? जो टर्म किससे रिलेटेड है? इस टैपफॉर्म से रिलेटेड ये टर्म है, इस फाइलम से रिलेटेड ये टर्म है। और ये सीडोमेटामेरिज्म का मतलब क्या है कि बाहर से तो आपको टैपफॉर्म सेगमेंटेड दिखेगा, लेकिन अंदर से जब आप इसको खोल के मान लीजिए देखना चाहेंगे तो आपको ये सेगमेंट्स दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर टर्म सेगमेंट जो है टैपफॉर्म में वो हम सोलरी अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, इसमें ट्रू मेटामेरिक सेगमेंट नहीं होते हैं।